जय हिंद दोस्तों। करंट अफेयर की इस वार्षिक सीरीज में हम लोग पुरस्कार से संबंधित प्रश्नों को इसमें देख रहे हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है कि श्रीलंका के उपन्यासकार सेहान करुणा तिलक को उनके किस उपन्यास के लिए वर्ष 2022 के प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो उनकी जो रचना थी उसका नाम था सेवन मून्स ऑफ माली अल्मोडा। ठीक है, सेवन मून्स ऑफ माली अल्मोडा जो है ये सेहान करुणा तिलक की उपन्यास था। ठीक है, ये सेहान करुणा तिलक का उपन्यास था जिसके लिए उन्हें बुकर प्राइज मिला है 2022 का। अगला प्रश्न है कि मुंबई स्थित 100 साल पुराना वह संग्रहालय जिसके जीर्णोद्धार को हाल ही में सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये था छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, इसके जीर्णोद्धार को हाल ही में सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है कि वह भारतीय शहर जिससे हाल ही में वर्ल्ड ग्रीन सिटी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, तो वो हमारा है हैदराबाद। हैदराबाद को अभी हाल ही में वर्ल्ड ग्रीन सिटी पुरस्कार 2022 दिया गया है। अगला प्रश्न है कि सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च दादा साहब फाल्के पुरस्कार वर्ष 2022 के लिए दिया गया। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 में बॉलीवुड के वेटरन एक्ट्रेस आशा पारेख को दिया गया। ठीक है, जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 है वो आशा पारेख को दिया गया। अगला प्रश्न है कि 2009 से 2012 तक ऑस्ट्रेलिया में भारत के महावाणिज्य दूत के पद पर कार्यरत रहे वह भारतीय अधिकारी जिन्हें भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ बनाने में मतलब मजबूत बनाने में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए 3 नवंबर 2022 को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया जनरल के जनरल डिवीजन में मानद सदस्य के रूप में, ठीक है, मानद सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। तो ये किया गया अमित दास गुप्ता को। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के जनरल डिवीजन में मानद सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अमित दास गुप्ता को। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को 9 नवंबर 2022 को किस प्रतिष्ठित संस्थान ने स्क्रॉल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो ये किया है राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय नई दिल्ली। राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय नई दिल्ली ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को स्क्रॉल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। ठीक है, स्क्रॉल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया किसको? अजीत डोभाल को। किसने? राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय नई दिल्ली ने। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किसे मरणोपरांत फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार से सम्मानित किया है? तो ये दिया गया है पूर्व अमेरिकी सीनेटर एडवर्ड कैनेडी को। ठीक है, पूर्व अमेरिकी सीनेटर एडवर्ड कैनेडी को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मरणोपरांत फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार से सम्मानित किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में फ्रांसीसी सरकार ने कर्नाटक के किस गायिका, संगीतकार और वक्ता को प्रतिष्ठित सेविलियर डेल आर्डे नेशनल डू मेरिट द नाइट ऑफ द ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये किया है अरुणा साईराम को। ठीक है, अरुणा साईराम को फ्रांसीसी सरकार ने प्रतिष्ठित सेविलियर डेल आर्डे नेशनल डू मेरिट द नाइट ऑफ द ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये क्या थी? गायिका, संगीतकार, एक वक्ता थी। ठीक है, अगला प्रश्न है वह प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार और लघु कथाकार जिन्हें केरल सरकार ने शीर्ष पुरस्कार एजुथाचन 2022 से सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया है ए सेतुमाधवन को। ठीक, ए सेतुमाधवन को केरल सरकार ने शीर्ष पुरस्कार एजुथाचन 2022 से सम्मानित किया है। ये मलयालम उपन्यासकार थे और केरल की जो आधिकारिक भाषा वो भी मलयालम है। लक्षद्वीप की भी क्या है? मलयालम ही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे केरल ज्योति अवार्ड के लिए चुना गया? तो केरल ज्योति अवार्ड के लिए चुना गया एमटी वासुदेवन नायर को। ठीक है, एमटी वासुदेवन नायर को हाल ही में केरल ज्योति अवार्ड के लिए चुना गया, एमटी वासुदेवन नायर को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य को उसकी लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया पश्चिम बंगाल को। ठीक है, पश्चिम बंगाल की एक योजना है लक्ष्मी भंडार योजना, उसके लिए उसे स्कॉच पुरस्कार प्रदान किया गया। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे पुरस्कार से संबंधित।
कल कुछ और पुरस्कार से संबंधित प्रश्नों को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।